मेरे भाइयों, ये गरीबी बहुत बुरी होती है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे अंदर ये टीस है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि मेरा किसान, मेरा युवा, मेरा पशुपालक ये आत्मनिर्भर बने, इसके जीवन में खुशहाली कैसे आए। यह जीवन में दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन एक साल का जो उसका बजट होता है, जब लास्ट का मार्च अप्रैल का महीना आता है, जनवरी फरवरी के बाद, तो उसको चिंताएं सताने लग जाती है, क्योंकि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी किसान परेशान रहता है। लेकिन वो उसको कितना भी लॉस जाए, लेकिन अगली बार वो खेती ही करेगा। गांव में कहावत है कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है। हारी हुई जंग पर अगर कोई लड़ता है तो मेरा किसान भाई लड़ता है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि दूसरा कितना भी कहे, कई लोग कहते हैं, लेकिन मैं एक बात मानता हूं और हमेशा कहता हूं, जिसकी नहीं फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। किसान की स्थिति क्या होती है। मेरे भाइयों, मैं आपसे इसीलिए आज इस चौपाल पर चर्चा करने के लिए आया हूं कि मेरे किसान का जीवन कैसे ऊपर उठे, हमारा किसान कैसे समृद्ध हो, हमारा किसान के बच्चे कैसे आगे बढ़े। क्योंकि जब देखते थे, अब से 2.5 साल पहले आपने देखा होगा, किसान अपने बच्चे को शहर के लिए भेजता था, मकान दिलाता था, हॉस्टल में रखता था, कोचिंग कराता था, बच्चा मेहनत करता था, पिताजी को भी विश्वास दिलाता था कि चिंता मत करिए पिताजी, अब की बार मेरे को पढ़ाई है, मैं मेहनत करूंगा, नंबर लेकर के आऊंगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, मैं आपके जीवन का सहारा बनूंगा। पिता को भी उम्मीद होती थी। जीवन भर मैंने खेती किसानी की है, अगर मेरा बेटा कहीं कहीं कोई जॉब में नौकरी में लग जाएगा तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। लेकिन जब पेपर लीक हो जाते थे, किसान का वो बेटा खून के आंसू रोता था। एक तरफ उसने अपने पिताजी को विश्वास दिलाया कि मैं नंबर लेके आऊंगा, और एक तरफ उस बेटे के मन में जो बात आती थी और पिता के मन में भी बात आती थी कि मैं किसी पड़ोसी से, मेरे भाई से, किसी रिश्तेदार से मैं पैसा लेकर के आया, लेकिन मेरे बेटा का नंबर नहीं आ पाया। नंबर का तो नंबर नहीं आया, लेकिन वो कर्जदार और बन जाता था, तो उसको डबल मार पड़ती थी, डबल मार पड़ती थी। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आपको 2.5 साल हो गए, मेरे किसान भाइयों और मेरे युवा साथियों, क्या 2.25 साल के अंदर एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? बताइए, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ गांव के लोग हैं, 5 साथी नाम आए, अभी तो इन्होंने निकाल के अभी दिए मेरे को, लेकिन ऐसे बहुत हैं जिनकी इस साल 2.25 साल में नौकरी लगी है, वो जरा हाथ खड़ा कर दें जिनकी नौकरी लगी है। पीछे खड़े हैं, पीछे खड़े हैं। सत्यनारायण धाकड़ जी, कहां है सत्यनारायण जी? सत्यनारायण जी। आशीष बरड़िया जी, बाबूलाल जड़वा जी, कहां है बाबूलाल जी? बाबूलाल जी इधर बैठे हैं। पारस जड़वा जी, चेतना वैष्णव जी पीछे हैं, चेतना वैष्णव जी, चेतना जी उधर खड़ी हैं, वो खड़ी चेतना जी। विद्यानी बरड़िया जी, वो भी उधर ही खड़ी है बहन जी, वाह बहुत अच्छा, बुलाऊंगा अभी आपको मैं आगे। जसवंत जड़वा जी, बहुत अच्छा जसवंत जी। इन सभी मेरे भाई बहनों को
इस गांव के ही लोग हैं ये तो, जिनको कोई नियुक्ति पत्र मिला है। इनके माता पिताजी को पूछिए, रिश्तेदारों को पूछिए, उनके मन में जो खुशी की लहर आई होगी, जिस दिन इनका नंबर आया होगा, पूरे परिवार में खुशी आई होगी, पड़ोस में, गांव में। क्योंकि हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसलिए हमने हमारे किसान विकास रथ जो चल रहे हैं उसका यही प्रमाण है। आप कौन सी खेती करना चाहते हैं? आप लाभ की खेती करिए। लगातार हम पानी के लिए, हमारी सरकार काम कर रही है। आज राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें हमने पानी के लिए योजना नहीं बनाई। हमने कहा है कि हम राजस्थान के 5 लाख हेक्टर जमीन को सिंचित करेंगे। 5 लाख हेक्टर जमीन बहुत होती है। 3 लाख ईआरसीपी से करेंगे, 1 लाख हमारी यमुना समझौता से करेंगे, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर से 1 लाख करेंगे, और जब हमारा ब्राह्मणी का पानी आएगा, सोमकमलम का पानी आएगा, हमारा माई डैम का पानी की नहर बन के जाएगी, नर्मदा का पानी आएगा, तो 1-1.5 लाख हेक्टर जमीन को हम सिंचित करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा किसान आगे आने वाले समय में मजबूत हो। हम चाहते हैं कि वो प्राकृतिक खेती करता है, खेती में कौन सा लाभ है उस खेती को करिए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि किसान वैज्ञानिक तरीका से खेती करिए। आप देखते हैं, पहले 5 किलो का बीघा डालते थे, फिर 10 किलो का बीघा डालने लग गए, फिर 15 किलो का डालने लग गए, 25 किलो का, 30। कहां तक जाओगे भाई? डालते कि नहीं डालते? हाँ बताइए, डालते कि नहीं डालते? हर साल बढ़ते जा रहे हैं, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। क्या हमारे पूर्वजों ने हमारी जमीन को इसलिए छोड़ा था? उन्होंने कितने दुख पाए थे, उन्होंने कितनी यातनाएं झेली होंगी, लेकिन हमारी जमीन को खराब नहीं होने दिया। उन्होंने हमारी जमीन को आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे पूर्वजों ने उसको सुरक्षित रखा। और हम क्या कर रहे हैं? हम उस जमीन को खराब करके जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे कृषि पर्यवेक्षक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, जिनको हम गांव गांव में भेजते हैं। अभी 22, 23, 24, 25 को सेमिनार होगी, उसमें वो भी उद्यमी भी होंगे, किसान भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे, अनुसंधान करने वाले भी होंगे, सभी लोग उसमें होंगे। उसमें चर्चा होगी। चर्चा होने के साथ इस गांव में क्या पैदा हो सकती है, उसका परीक्षण होगा, आंकलन होगा। कौन सी ऐसी फसल है जिसको हमारा किसान बोएगा तो उसको, किसान को 3 गुना 4 गुना लाभ उससे हो। हमें वही खेती करनी है। हम चाहते हैं कि कृषि पर्यवेक्षक आपके यहां आए, उनको काम दीजिएगा, बताइए कि हमारे यहां कौन सी खेती लगेगी। आज हम उसी पर निर्भर है। क्या हम ग्रीन हाउस या पॉली हाउस लगा करके हम अच्छी सब्जी पैदा नहीं कर सकते? ऑर्गेनाइज खेती नहीं कर सकते? उससे हमारे स्वास्थ्य को, लोग कहते हैं कि बीमार हो जाओ उसके बाद इलाज कराओ। अरे बीमारी का तो पहले पता क्या है। इसलिए आपको पहले से खान पान कैसा रखना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए। हरी सब्जी हम खाएंगे, ऑर्गेनिक खेती में हम विश्वास करेंगे तो हमको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा सब्जी मिलेगी, अच्छा फल मिलेगा। किसान क्यों नहीं लगा सकता 10, 20, 25 पेड़ अपने फल के, अपने खेत पर? फूलदार लगाइए, फलदार लगाइए, छायादार लगाइए। अगर आप फल का पेड़, हमारा कोई भी पेड़ रखते हैं, आम का लगाते हैं और अमरूद का लगाते हैं, तो किसान को अपने खेत में 25-50 पेड़ लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपके खेत का आम फल देगा, आप किसी पड़ोसी को भी देंगे, किसी रिश्तेदार को देंगे, ये मेरे खेत का है। आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ेगा। आप कहते हैं ना, कोई फसल होती है, ये हमारे घर की खेती है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हमको बदलती खेती कैसे करनी चाहिए, लाभ की खेती कैसे करनी चाहिए। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है।